सीताराम चरित यति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी जब से लंका जलाए तब से रावण के दरबार में खलबली मच गई और रावण ने आपात मीटिंग बुला ली, जिसमें सभी अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। कोई साधारण बंदर तो कोई देव, कोई किसी महादेवता का दूत, कोई इंद्र का दूत, कोई दिव्य देवता, इस तरह से सब विचार व्यक्त कर रहे थे। और पर रावण जो अभिमानी था वह सबकी बातें सुन रहा था। इसी बीच किसी ने कहा कि सारी लंका जली पर विभीषण का नहीं, क्यों? तो मेघनाथ ने भी उस बात का अनुमोदन किया कि पिताजी मुझे भी संदेह हो रहा है कि काका जी मेरे हैं अथवा नहीं, इसमें संदेह है। क्योंकि पूरी लंका जल गई और अष्टधातुओं से निर्मित परकोटा जल गया, कुछ भी नहीं बचा, पर उनका घर कैसे बच गया? शंका का मूल कारण यही है। तब माल्यवंत ने समझाया कि नहीं पुत्र, जो रक्त महाराज के शरीर में बह रहा है, कुंभकर्ण के शरीर में बह रहा है, और जो रक्त तुम में बह रहा है वही विभीषण में भी बह रहा है। अपने कभी पराये नहीं होते। ये सब चर्चा चल ही रही थी। उधर हनुमान जी लंका जला करके आए और पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी। सीता जी के सामने हनुमान जी लंका जलाने के बाद और अपनी पूंछ बुझाने के बाद प्रणाम किया और कहा कि माता, मैंने आपका दर्शन किया है, आपका पता पा लिया है, तो भगवान राम कैसे विश्वास करेंगे कि हमने आपका दर्शन कर लिया है, आपका पता लगा लिया है? इसके लिए हमें कोई चिन्ह दीजिए। तो माता सीता ने अपने बालों में लगाने वाली चूड़ामणि उतार करके दिया। चूड़ामणि उतारित बदयऊ, हर्ष समेत पवन तो तलेऊ। और सीता जी ने कहा कि बेटा जाना तो क्या कहना कि कहे तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। और मेरा प्रणाम कहना और ये कहना कि उन्हें अच्छी तरह से समझाना कि प्रभु आपको कैसे जानेंगे, तो आप वो जयंत वाली कथा बताना। जब जयंत ने थोड़ा सा खरोंच मुझे मारा था
और रक्त बह रहा था। रघुनाथ जी सहन नहीं कर पाए तो कुश के बाण संधान से उसको दंडित किया और एक आंख कर तजा भवानी, और उसे एक आंख करके जब शरणागत हो गया तो भगवान ने उसे छोड़ दिया। पर वही प्रभु आज मेरी इतनी दीन अवस्था पर कैसे सह रहे हैं और कैसे चुप हैं। तो हनुमान जी ने कहा, माता आप बिल्कुल चिंता न करें, हम भगवान को स्वयं सारी बात बताएंगे। यद्यपि मैं आपको लेकर जा सकता हूं, पर इसका से राम जी को ही जाना चाहिए और रावण को सबक भी मिलना चाहिए। तो जनक सुत ही समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपी, ज्ञान राम पहिकीन। हनुमान जी ने वहां से छलांग लगाई और सीधे 100 योजन पार किष्किंधा पहुंचे। और सुग्रीव का जो बहुत ही प्रिय मधुवन नामक बगीचा था, उसकी मधु सभी हनुमान जी के साथी जो वहां इंतजार कर रहे थे सब पीने लगे और सब अत्यंत हर्षित हुए कि हनुमान जी ने आज कार्य पूर्ण कर दिया है। और किसी ने जाकर के सुग्रीव को बताया कि सारे बंदर और युवराज अंगद सहित मधुवन के मधु का पान कर रहे हैं, फलों का भोजन कर रहे हैं। सुग्रीव ने समझा यदि वानर इतने हर्षित हैं, इतने उत्साह में हैं, तो अवश्य कार्य करके आए हैं। और तब वह भगवान के पास गया और बताया कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जग में हमारे सुफल भयाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहस मुख न जाई सोवरनी। हे प्रभु, पवन तरह हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिए और तब बोले कि कहु ताते की भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जानकी कैसी है और मेरे बगैर उन दुष्ट राक्षसों के बीच, राक्षसियों के बीच वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु सीता जी तो मर जाती, उनके प्राण छूट जाते, पर आपका नाम राम दिन पहरा दे रहा है। वह आपके नाम का रात दिन जप कर रही है, रट रही हैं। वह पाहरू है और आपका ध्यान जो है वह किवाड़ की तरफ है और आंखें आपके पद पर लगी हुई हैं जो ताले के समान है। तो प्राण जाए तो कैसे जाए, उनका तो सारा मन चित्त बुद्धि सब कुछ आप में लगा है। और प्रभु चलते समय मुझे चूड़ामणि दी और जैसे ही हनुमान जी ने उस चूड़ामणि को दिया, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और दोनों आंखों में आंसू भर करके
पूछा कि क्या जनक कुमारी ने कुछ बातें कही भी हैं? हनुमान, अगर कुछ कही हो तो बताओ। तो बताया कि सीता जी जिन्हें कहा है कि विरहगिनी तनु तिल समीरा सांसे जरजी छन माई शरीरा। सीता जी ऐसे सोच रही हैं कि विरह की अग्नि में उनकी शरीर जल क्यों नहीं गई। पल पल उनका कल्प के समान बीत रहा है आपके बगैर। इसलिए प्रभु तुरंत चलिए और सीता को आजाद कराइए। और सुन सीता दुख प्रभु सुख आएगा, भरी आए जल राजीवन नाम। बचन कायम ब्रह्मगत जाए, सपने हूँ विपत्ति की ताई। हे तात, हे हनुमान, सीता दुखी नहीं हो सकती। यद्यपि तुम्हें लग रहा है वो दुखी हैं, पर जो मन वचन और कर्म से मुझ में लगा हुआ है और मेरा हो गया है, उसे स्वप्न में भी विपत्ति आ ही नहीं सकती है। तो और भगवान राम ने कहा, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुंड तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। हे हनुमान, हम तो आपके ऋण से दब गए हैं, तुम्हारे ऋण का भार चढ़ गया है मुझ पर। और मैंने मन में विचार करके खूब देख लिया कि इस ऋण को कैसे उतारूंगा। सुन सूत तो ही उऋण मैनाई, देखे मुकारी विचार मन माही। और सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और जब हनुमान जी भगवान के इस प्रकार के बर्ताव को देखा तो वो दंड के समान उनके चरणों में गिर गए और प्रभु बार बार उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। हनुमान जी के सर को सहला रहे हैं, उठो हनुमान, हनुमान उठो, तात उठो, सुत उठो, बेटा उठो। बड़े बारके की बात है। उधर जानकी ने कहा बेटा हनुमान को, उधर जानकी ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। वहां पर सीता जी ने बेटा कहा और यहाँ भगवान राम कह रहे हैं सुन सूत तो ही उरिद मैना। यहाँ सूत राम भी कह रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम है कि एक बंदर जो साधारण लोग समझते हैं उसे भगवान राम कितना सम्मान दे रहे हैं। और माता सीता और भगवान राम दोनों ही हनुमान को अपना बेटा मान लिए। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं पर प्रेम के वशीभूत होकर के हनुमान जी उठना नहीं चाहते। और प्रभु कर पंकज कपि कैती सा, सुबिरी सुदसा मगन गौरीशा। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ शंकर भगवान बैठे हैं और अपना सर खुजा रहे हैं, सर पर सहला रहे हैं उस दृश्य को, क्योंकि शिव जी का ही रूप तो हनुमान जी हैं। और ये कहें कि हनुमान जी शिव ही हैं, शिव ही हनुमान हैं, तो कोई
अंतर नहीं, कोई बात नहीं। माता पार्वती ने कहा और शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, बंद बंद मस्ती में थे। मित्रों, भगवान राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं, ईश मानते हैं, और भगवान शिव राम को अपना ईश मानते हैं। दोनों एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं, दूसरे को सम्मान देते देते आज शंकर भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मुझे प्रभु की सेवा का अवसर मिला। मित्रों, आज का प्रसंग यहीं तक, आगे फिर चर्चा होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिख दीजिएगा।